हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझते हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखो, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम सभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है हैव डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स, की उनकी हर एक पर्सन की अलग अलग नीड्स हैं, हर एक पर्सन के अलग अलग वांट्स हैं। मतलब हर सारे जो जितने भी हम पर्सनस हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबकी सेम नेसेसरीज तो नहीं होती है, नीड्स तो नहीं होती है, वांट्स भी नहीं होती हैं। तो हर किसी की अलग है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। तो वही उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखो वो होती हैं जिनको करने से हमें पैसा मिलता है जीने के लिए। ठीक है, मुझे रोटी खानी है, रोटी खाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे पहले वो कमानी पड़ती है। तो उसको कमाने के लिए मैंने जो भी काम किया वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है। मैंने कोई बिजनेस किया, मैं लॉयर बनी, उसको कमाने के लिए मैं डॉक्टर बनी, मैंने कोई टीचिंग जॉब की, कुछ भी मैंने किया जिससे मुझे पैसा मिल रहा है और मैं उससे रोटी कमा पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दोज एक्टिविटीज विच एम एट अर्निंग अ लिवलीहुड आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव क्या है, लिवलीहुड कमाना, यानी कि जीने के लिए पैसा कमाना। इट इज़ कंसर्न विद प्रॉपर एलोकेशन एंड यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं मेजर कि हम प्रॉपर एलोकेशन करते हैं और प्रॉपर यूज़ करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। चाहे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि सड़क, लाइट्स। देखो हर चीज़ ना बहुत ही लिमिटेड है, तो उसको यूज़ आप कितने अच्छे तरीके से करते हो उतना ही आप जितना पैसा कमा पाते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल है डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर्स है, जो वर्क करते हैं अपने अपने प्रोफेशंस में। वर्किंग इन अ फैक्ट्री या ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, हम कंजप्शन कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हो कि सारे डायग्राम्स हमारे बने हुए हैं। आगे आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनकी पोती है शायद, तो वो भी उनकी देखभाल कर रही है, उन्हें बुक दे रही है। तो वो सब क्या है कि अब वो पैसे तो नहीं दे रहे इसके बदले में इसको। ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सिर्फ, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। प्रॉफिट कमाने के लिए वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जैसे बिजनेसमैन वर्किंग इन ओल्ड एज होम्स ऑन संडे, कि कोई भी बिजनेसमैन है वो ओल्ड एज होम में काम करता है संडे को, ताकि वो एक सेटिस्फैक्शन उसको मिल सके कि हाँ वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। टीचर्स टीचिंग हिज और हर ओन चाइल्ड, की जो टीचर है अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जब, तो क्या है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी, जिसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। पहला है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज सर्विस। बिजनेस क्या होता है, जो कनेक्टेड होता है प्रोडक्शन के साथ में, परचेज एंड सेल्स के साथ में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के साथ में, कि जहाँ पे तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ सेल कर रहे हैं, या फिर गुड्स और सर्विस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस मोटिव से कर रहे हैं, ये सारा काम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कर रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ होलसेल बिजनेस होते हैं, हम सभी को जानते हैं मार्केट्स में। कुछ शॉप ओनर्स होते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, शॉप्स होती हैं, परचूने की दुकान होती है, वो सब क्या है, बिजनेस हैं हमारे। सेकेंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू रेंडर सर्विस टू वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्रोफेशन क्या होता है, जहाँ पर हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। लॉयर बनना है तो उसके लिए अलग नॉलेज चाहिए, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग नॉलेज चाहिए, पेंटर बनना है तो उसके लिए हमें अलग से स्किल्स चाहिए। मतलब जहाँ पर हमें एक स्किल में महारत हासिल करनी हो, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट सम रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, कि जहाँ पर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, बदले में उसको कुछ पैसा मिल रहा होता है। ठीक है। जैसे कि शॉप्स पे बहुत सारे पर्सन्स हमने रखे होते हैं,
ठीक है, काम करने के लिए, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है कि हम उनको वो काम कर रहे हैं, बदले में हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं। पीपल हु आर वर्किंग आर कॉल्ड एम्प्लॉयज़, एंड जो उनको हायर करता है वो कौन है, एम्प्लॉयर है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑफिस में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, किसी स्कूल में हम टीचर्स जॉब कर रहे होते हैं, किसी शॉप पर कोई पर्सन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुज आउटपुट इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट, जिसका आउटपुट कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको देख छू टच नहीं कर सकते हो, और मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। इट इज़ जनरली कंज्यूम्ड एट द टाइम इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि जिस टाइम पर वो सर्विस प्रोड्यूस की जाती है, बनती है, उसी टाइम पर वो कंज्यूम भी हो जाती है। देखो प्रोडक्ट क्या होता है कि बन गया, अब वो सेल होगा, हम कभी भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं बाद तक। बट सर्विस क्या है, जिस टाइम पर प्रोड्यूस हुई उस टाइम पर ही हमने उसको कंज्यूम किया। जैसे हेल्थ सर्विसेज होती है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जब हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तभी हमें सर्विस कंज्यूम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि जी हम बाद में सुनेंगे, अभी आपकी बाद में आप अपनी सर्विस रेंडर करना, स्टोर कर लो अभी के लिए। तो वो स्टोर नहीं की जा सकती है, जब वो प्रोड्यूस हुई है तभी वो कंज्यूम भी हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है विद द प्रोडक्शन, हो सकता है उसमें परचेज हो सकती है, सेल्स हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें हो सकती हैं। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट अर्न करना। इस बात को ध्यान देना, प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ मोटिव नहीं होता है, बट प्रॉफिट को रेगुलर बेसिस पर अर्न करना मोटिव होता है। अगर हम वन टाइम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट क्या, वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता है, ठीक है। द वर्ड बिजनेस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, हैंस बिजनेस ऑक्यूपाइज द इंडिविजुअल एंड पीपल टू अर्न अ लिवलीहुड। वो कहता है कि बिजनेस जो वर्ड है वो बिजी से आया है। वो क्या करता है कि जो भी पर्सन बिजनेस करता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उस इंडिविजुअल को, तब जाकर वो पर्सन अपनी अर्निंग कर पाता है। इट्स स्कोप इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली अर्निंग प्रॉफिट्स, बट ऑल्सो इनोवेशन भी हो सकती है कहीं से, ये प्रोडक्ट की आखिर बिजनेसेस में ही होती है, इनोवेशन भी वही कर रहे होते हैं, सर्विस कोई नई ला सकते हैं, हम लॉन्च कर सकते हैं। एंड टू सी दैट इट रीचेज इस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कीपिंग देयर प्रेफरेंस इन माइंड, और उन कस्टमर तक पहुंचाना जो उसको लेना चाहते हैं, अपनी उनकी प्रेफरेंस को माइंड में रखते हुए, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव है रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट अर्न करना, वो कैसे कैसे की जा सकती है, कुछ प्रोडक्शन करके की जा सकती है, कुछ एक्वायर करके की जा सकती है, किसी सर्विस को सेल करके किया जा सकता है, कुछ बाय करके किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव प्राइवेट गेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर होता है, रेगुलर डीलिंग ये कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर की जाती है, प्रॉफिट मोटिविंग का होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, सॉरी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी यहाँ पर होता है। तो पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि अगर मैं सेल कर रही हूँ टॉयज़ इन द शॉप तो मैं बदले में प्रॉफिट भी ले रही होती हूँ, ठीक है। जहाँ पर हम मनी अर्न कर रहे हैं फॉर आवर लिवलीहुड, कि मैं जी सकूँ, मैं खा सकूँ, मैं रोटी कमा सकूँ, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी है जिसके थ्रू वो पैसा अर्न कर सके। सेकेंड है सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पर बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज को या तो सोल्ड करता है या फिर एक्सचेंज करता है फॉर मनी और मनी इज वर्थ। If goods are produced for self-consumption, it is not considered a business activity. There must be a for transfer of ownership. देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कुछ भी प्रोड्यूस किया है और मैं उसको खुद ही कंज्यूम कर रही हूँ तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस कब होगा, जब मैं उसको एक्सचेंज करूँगी इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के बदले में मैं उसको जब एक्सचेंज करती हूँ या मनी इज वर्थ के रूप में मैं उसको एक्सचेंज करती हूँ, ठीक है, तब वो मेरा क्या होता है, बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। सेल्फ कंजप्शन के लिए किया गया कुछ भी प्रोडक्शन हमारा क्या नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है। वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब एक पर्सन से ट्रांसफर होकर ओनरशिप दूसरे पर्सन को जानी चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ मनी,
ठीक है, देखो एग्जाम्पल दिया है, द ओनर ऑफ द टॉय शॉप सेल्स हिज टॉयज टू द कस्टमर, इट इज़ अ बिजनेस। जब टॉय शॉप का कोई भी ओनर उसको सेल करता है कस्टमर को, तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। बट वही खिलौना अगर वो क्या करता है, अपने ही बच्चे को दे देता है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलर डीलिंग्स क्या होती हैं, कि हम रेगुलर बेसिस पर हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए, रेगुलर ट्रांजैक्शन हमारी होनी चाहिए। कि मान के चलो एक पर्सन ने अपना कोई ओल्ड एयर कंडीशनर था, वो उसको बेच दिया और एक न्यू वन बाय कर लिया, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो बार बार नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ एक बार ही किया है। बट जब मेरी शॉप है उसी चीज़ की और मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पर उसको सेल कर रही हूँ, तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज जो भी कंसर्न होती हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से। ओके, परचेजिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। एग्जाम्पल, परचेजिंग क्लॉथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट्स टू सेल इन द मार्केट। वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो सकता है, हम परचेज भी कर रहे होते हैं गुड्स और सर्विसेज का, मतलब हम खुद बनाकर भी सेल आउट कर सकते हैं, या फिर मैं कहीं और से लेकर आगे भी सेल आउट कर सकती हूँ। फिर प्रॉफिट मोटिव हमने बहुत पढ़ लिया है कि हमारा मेन मुद्दा ही यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, वो भी रेगुलर बेसिस पर, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, आज के टाइम में जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर किंग है मार्केट का, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना होता है। एग्जाम्पल दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विस, दैट इज टू प्रोवाइड गुड्स सर्विसेज टू द कंज्यूमर इज देयर प्रायोरिटी। की अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारे कंज्यूमर को, वो क्या है, हमारी आज के टाइम में प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या नहीं करेगा, आगे जाके आगे जाके दोबारा से परचेज नहीं करेगा। वर्ड ऑफ माउथ, हमारी जो पब्लिसिटी होती है वो नहीं होगी, मार्केट में हमारी जो रेपुटेशन है, रेस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाती है। आगे है अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, रिटर्न। देखो बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस का दूसरा नाम क्या, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। ठीक है, तो वो कहता है कि द बिजनेसमैन स्टार्ट्स हिज बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव बट ही इज नॉट श्योर वेदर ही विल अर्न प्रॉफिट्स और इनकर लॉसेज। Every product depends on the efforts of the businessman, market conditions, demand of the product, political scenarios, etc. तो वो कहता है कि किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट अर्न करने का है मोटिव, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रहा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, मुझे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, सहारा एयरलाइंस स्टार्टेड विद अ बूम अर्निंग प्रॉफिट्स एवरी ईयर बट ड्यू टू अनरियलिस्टिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इट स्टार्टेड इंकरिंग हैवी लॉसेज एंड फाइनली हैड टू वाइंड अप इट्स बिजनेस। ठीक है, तो उनको लास्ट में क्या करना पड़ा, जब लॉसेज होते हैं तो बाइंड अप हमें करना पड़ता। नेक्स्ट है रिस्क एलिमेंट। बिजनेस के साथ में रिस्क चलता है, पैरेलल चलता है। आप ये नहीं कह सकते बिजनेस है बट रिस्क नहीं है, रिस्क होगा ही होगा। और बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क कैन बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैशन चेंज हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, थेफ्ट हो गया, हमारे यहाँ कोई फायर हो गई है। ठीक है, एग्जांपल दिया है, नोइका विच वाज वंस अ लीडिंग मोबाइल कंपनी इज नाउ फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम सैमसंग एंड एप्पल टू सर्वाइव इन द मार्केट। ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में नोकिया किसके ही पास मिलता है, किसी के पास नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है जो नोकिया का फ़ोन ले रहे होते हैं, मतलब सबके पास सैमसंग, मोटोरोला, एप्पल, ये सारे अभी लेटेस्ट मिल रहे होते हैं। आगे है स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप क्या है, सर्वाइवल है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, मेजर एफिशिएंसी, गुडविल एंड रेपुटेशन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सर्वाइवल क्या है, द एंटरप्रेन्योर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट एज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। Everyone has to satisfy his needs and hence no one is expected to undertake business activity without any earning. Business can survive only when there are adequate profit। वो कहता है इसको क्या है कि भैया उसको सर्वाइव करना है, सर्वाइव कब होगा, जब वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। Profit not only provide funds for growth and expansion but also motivate businessmen to think of diversification and reinvestment for expansion। बिजनेस का स्कोप क्या है कि हम उसको ग्रोथ भी पे भी ले जा सकते हैं, एक्सपेंशन पे भी ले जा सकते हैं। तो वो कहता है कि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ हमें खाने को रोटी ही नहीं देता, वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम ग्रोथ भी कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन से ला सकते हैं, मतलब कुछ और भी नया अपने बिजनेस में हम ट्राई कर सकते हैं, हम दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसे दोबारा लगा सकते हैं बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग।
कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमें सिर्फ लॉसेस ही नहीं देता है। अगर बिज़नेस अच्छा चलता है तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देता है, प्रॉफिट अर्न करके हमें देता है। ठीक है। मेजर एफिशिएंसी वो हमें बताता है कि जितना अच्छा प्रॉफिट है, इसका मतलब होता है, इंडिकेट करता है कि उतनी अच्छी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी हमारे यहाँ पर है। नेक्स्ट, गुडविल एंड रेपुटेशन, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो क्या करता है कि जितना अच्छा प्रॉफिट होता है उतनी हमारी मार्केट में रेपुटेशन होती है, गुडविल अराइज हो रही होती है। हम इजली लोन ले पाते हैं, हम इजली क्रेडिट ले पाते हैं अपने एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को। तो आज के लिए इतना ही आई थिंक इनफ है। तो पार्ट 2 अभी इसका जल्दी ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा एक्चुअली। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।